हाँ तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने है। हम बच्चे एक्सरसाइज 7.1 कर रहे थे और एक्सरसाइज 7.1 के हम लोगों ने अब तक क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट किया है। आज हम शुरू करते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके सामने है। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों से कहता है इफ a एंड b आर -2, -2 एंड 2, -4 रेस्पेक्टिवली, यानी a और b, if a and b are -2, -2 and 2, -4, a and b जो आपके पॉइंट दिए गए हैं बच्चे वो क्रम से दिए गए हैं, यानी a के लिए जो कोऑर्डिनेट हैं वो ये हैं, b के लिए जो कोऑर्डिनेट होंगे वो ये होंगे। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p सच दैट, यानी p के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं सच दैट इस प्रकार से AP = 3/7 AB एंड P लाई ऑन द लाइन सेगमेंट AB। तो यहाँ पे बच्चे आप लोगों को एक नई चीज मिली है। ठीक है, और यहाँ से देखिए जो P पॉइंट है वो कहाँ पे लाई करता है, AB लाइन सेगमेंट पर। मान लीजिए ये आप लोगों का AB लाइन सेगमेंट है कोई भी, ठीक है, A और B, और यहाँ से AP जो आप लोगों के पास है वो मान लीजिए आपका पॉइंट P यहाँ पे है। ठीक है, देखिए ये चीजें आप लोगों को बिल्कुल नई मिली है। यहाँ पर अभी तक किसी क्वेश्चन के अंदर ऐसी फॉर्म नहीं आई थी। इसको देखते हैं किस तरीके से दिया है। देखिए बच्चे ये आप लोगों को दिया है AP = 3/7 AB। ठीक है, अब यहाँ से ये चीज किस में थी, मल्टीप्लाई में, और यहाँ से ये चीज मल्टीप्लाई में, तो इधर किस में आएगी, डिवाइड में। तो हमें मिलेगा AP अपॉन AB = 3/7, यानी बच्चे AP की वैल्यू कितनी है, 3 है, और AB की वैल्यू कितनी है, 7। अगर यहाँ से यहाँ तक की लेंथ बच्चे 7 है और ये A से P तक की लेंथ 3 है, तो P से लेके B तक की लेंथ कितनी होगी, फिर 4 होगी। क्योंकि यही चीज आप लोगों को यहाँ समझने की थी, जो मैं बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे है वो ये है। बाकी तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं, इस क्वेश्चन को भी आप इजीली कर सकते हो। तो यहाँ से m की जो वैल्यू होगी वो आपके पास 3 होगी, और जो n की वैल्यू होगी बच्चे, किसकी, n की, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस आई वो 4 आई, ये किसकी वैल्यू है, n की। और a के कोऑर्डिनेट आप लोगों को दिए हैं -2, -2, और b के कोऑर्डिनेट आप लोगों के लिए दिए हैं 2, -4। हमें क्या फाइंड आउट करना है वो आप लोग अच्छे से जान चुके हो। वो क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P। P के कोऑर्डिनेट मुझे क्या करने हैं बच्चे, फाइंड आउट करने हैं। ये मेन चीज थी जो आप लोगों को आनी चाहिए थी। यदि नहीं आती है तो आप लोग सीख सकते हो यहाँ से। ठीक है, ये चीज हमने सीख लिया है। इसके बाद हम चलते हैं बच्चे, अब क्वेश्चन को लिखेंगे कैसे, स्टार्टिंग कैसे करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे उस पर। ठीक है, देखिए यहाँ से तो हमारे लिए जो दिया है बच्चे वो था कोऑर्डिनेट ऑफ A, या A पॉइंट कोऑर्डिनेट, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट है बच्चे -2, -2, एंड B पॉइंट कोऑर्डिनेट कितने दिए हैं बच्चे, आप लोगों को दिया है 2, -4। ठीक है, एंड लेट P पॉइंट कोऑर्डिनेट हमने मान लिया क्या बच्चे, x, y। P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या है, x, y। नाउ गिवन है आप लोगों के लिए AP = 3/7 AB, और यहां से ये किस में था, मल्टीप्लाई में। तो इसको मैं लिख सकता हूं यहां पे AP अपॉन AB = 3/7। क्यों लिख सकते हैं बच्चे, देखिए अगर आप लोगों को कोई चीज ऐसा लगता है कि ये चीज किस तरीके से आई है, तो वहां पे आप लोगों का जो दिमाग है वो ये काम करना चाहिए कि वो चीज क्यों आई है, वाई वहां पे लगना चाहिए। ठीक है, कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जब आप लोग इस क्यों का आंसर जानने लगोगे बच्चे, उस समय आप लोगों के कंसेप्ट अच्छे होने लगेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से तो यहाँ से जो AB था ये किस में था, मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई की चीज दूसरी साइड किस में जाएगी, डिवाइड में जाएगी। तो AP अपॉन AB = 3/7। इट मीन्स क्या है, यानी AP अपॉन AB, इसका मतलब होता है बच्चे AP रेशियो AB। ठीक है, ये इसकी फ्रैक्शन फॉर्म है, ये इसकी रेशियो की फॉर्म है। ठीक है, समझ में आई बात, नहीं आई, इतनी आ चुकी है। तो बच्चे जो 3 की AP की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 3 होगी, और AB की वैल्यू कितनी होगी, 7 होगी। तो यहां से लिखेंगे हम
नाउ ए बी इज इक्वल टू 7 एंड ए पी इज इक्वल टू 3, बट ए बी इज इक्वल टू कितना होता है बच्चे, ए पी प्लस में बी पी, ए पी प्लस में बी पी, क्योंकि ए बी हमारे पास यहां से यहां तक की लेंथ है और इसी लेंथ में ए पी प्लस बी पी को अगर जोड़ दिया जाए तो किसके बराबर होता है, ए पी के बराबर होता है। तो इसीलिए यहां से कितना आएगा बच्चे, 7 इज इक्वल टू 3 प्लस बी पी, और ये 3 इधर आएगा किसमें, माइनस में। तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 7 माइनस 3 इज इक्वल टू बी पी। नाउ बी पी इज इक्वल टू कितना आया, 4। ठीक है, तो यहां से बी पी की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई बच्चे, 4 आई। अब यहां से आगे तो क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास बन गया सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से वी कैन फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, जो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। ऐसे क्वेश्चन फिर भी मैं आप लोगों के लिए बताता हूं। सबसे पहले तो बच्चे आप वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, आप कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कीजिए, मैं तो यहाँ पे करूंगा, फिर आप लोग देखना। ठीक है, देखिए बच्चे, तो हाँ बच्चे, आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिया होगा अब तक, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किए होंगे। तो अब हम कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं यहाँ से। तो m की जो वैल्यू है वो बच्चे 3, n की वैल्यू कितना है 4, x1 आपके पास -2 और y1 आपके पास -2, क्योंकि ये x1 ये y1। ठीक है, ये पॉइंट होगा आपके पास x2, ये होगा y2। नाउ x2 इज इक्वल टू 2 एंड y2 इज इक्वल टू आएगा -4। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना होगा, क्योंकि हमने p के जो कोऑर्डिनेट माने हैं वो माने हैं x, y, और जब भी आप लोगों के लिए m और n की कोई वैल्यू आती है तो वहां पे जो फॉर्मूला यूज होता है वो हमारे पास होता है सेक्शन फॉर्मूला, और सेक्शन फॉर्मूले में हमारे पास आता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। देखिए बच्चे, अगर कोई बच्चा ये चीज़ें भूल भी जाता है तो किस तरीके से करोगे आप, m का मल्टीप्लाई होता है इधर, ठीक है, इधर, और n का मल्टीप्लाई होता है इधर। तो n आएगा हमेशा x1 और y1 के साथ और m आएगा हमेशा x2 और y2 के साथ। ठीक है, तो mx2 प्लस nx1 ये x की वैल्यू हुई, और y की जो वैल्यू होगी बच्चे वो होगी y इज इक्वल टू, यहाँ लिख देते हैं हम y की वैल्यू। नाउ y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो यहाँ से वैल्यू पुट कीजिए और x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे, mx2, m की वैल्यू 3 इंटू x2 की वैल्यू कितना है आप लोगों के पास 2 इंटू 2 प्लस n की वैल्यू कितना है बच्चे 4 इंटू x1 की वैल्यू कितना है -2 इंटू -2, और अपॉन में कितना है बच्चे 2, सॉरी m प्लस n की वैल्यू कितना है 3 प्लस 4। तो x की जो वैल्यू आई 3 दूनी 6 प्लस माइनस 4 दूनी 8 बटे 7, और यहाँ से कितना मिलेगा बच्चे -1/7। तो x की जो वैल्यू होगी बच्चे वो कितनी होगी, -1/7 होगी। सेम इसी तरीके से आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे, y की वैल्यू। जैसे ही आप y की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो y इज इक्वल टू आएगा my2, तो m की वैल्यू बच्चे 3 इंटू y2 की वैल्यू है -4 प्लस n की वैल्यू 4 इंटू y1 की वैल्यू कितना है -2, और अपॉन में कितना आएगा m प्लस n यानी 3 प्लस 4। इतनी चीज़ों आने के बाद आप जैसे ही इसको सॉल्व करोगे तो y इज इक्वल टू हमें मिलेगा प्लस माइनस और 4 तिये 12 है, प्लस माइनस और हमें मिला -4 दूनी 8 और अपॉन 7। तो हमारे पास जो वैल्यू आई y की वह वैल्यू आई 12 और 8 कितने होंगे -20/7। यही वैल्यू होगी किसकी, p की। तो लिखेंगे हैंस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p, यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चे मैं, हैंस कोऑर्डिनेट ऑफ p इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी थी 1/7 -20/7। यही आप लोगों का क्या है बच्चे, आंसर है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये क्वेश्चन सारे बच्चों को समझ आया होगा, जो एक अच्छा क्वेश्चन था आप लोगों के लिए। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। ये आप लोगों का कंप्लीट होता है, तो आप बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है बच्चे, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।